Hello students, now we are going to discussing new agriculture strategy or the technical reforms in field of the agriculture। तो स्टूडेंट्स, ये हमें मालूम है कि हमारा जो 1967 में जो हमने यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन जो यहाँ पर स्टार्ट किया था, तो वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे पास सक्सेसफुली रहा, उसका जो मेन जो आपके पास रीज़न रहा वो ये कि हमारे यहाँ हमने जो एग्रीकल्चर में टेक्निकल जो रिफॉर्म्स किए, उनके वजह से हमें हमारी जो प्रोडक्ट है वो आपको काफ़ी इम्प्रूव दिखाई दी। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि उसी समय करीब करीब आपके पास 25% जो एग्रीकल्चर फील्ड था उसमें ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो इसी में हमारे पास क्या है कि पहला जो पॉइंट है हम उसकी यहाँ पर बात करेंगे कि पहला पॉइंट है हमारे पास कि यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो ये जो हमने सीड्स का यूज़ किया, जो हमने जिसे कहते हैं हम ना कि उच्च श्रेणी का जो हमने सीड्स को तैयार किया और उसका हमने एग्रीकल्चर में यूज़ किया, उसके वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो हमारी बढ़ी, हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें स्पेशली जो हमारे जो सीड्स हैं, मेनली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उनमें आपके पास जो आपका मेन आपके पास जो क्रॉप्स थी, जिसमें आपके पास वीट था, ये वीट रहा, एक ये बाजरा आपके पास रहा, राइस है, इसी तरह से मेज आपके पास है, ज्वार है और कॉटन है। इन सब में हमारे पास एक सिग्निफिकेंस जो है प्रोडक्शन हमें देखने को मिला। जो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी थी वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ी, और यही रीज़न है कि इस जो प्रोडक्टिविटी को हमने क्या कहा था, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा था, उसी के नाम से हमने इसको समझा भी था। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ किए, उसने जो है हमारी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को हमें मिला। तो उस इम्प्रूवमेंट से जो है हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। तो आप देखें कि जो प्रोडक्टिविटी हमारी 1951 में बहुत कम थी, प्रोडक्टिविटी अगर वीट की देखें तो वो हमारे पास कितनी थी, वो केवल आपके पास अगर उस समय हम देखते हैं तो वो हमारे पास कितनी थी, केवल 660 kg, ये 60 kg पर हेक्टेयर, ये आपके पास पर हेक्टेयर में इतनी थी। और यही जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़कर अगर हम देखें कि 2017 में और 18 में यही प्रोडक्टिविटी बढ़कर आप देखें, जो हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो यूज़ किए उनके वजह से जो वीट था वो करीब करीब 3421 kg आपके पास पर हेक्टेयर, ये देखिए, ये इतना आपके पास इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला। तो अगर हम टोटल अगर हम जो क्रॉप्स की बात करते हैं उस समय, तो वो क्रॉप्स हमारे पास क्या थी, अगर देखें तो उस समय हमारे पास ज़्यादा उसके अंदर प्रोडक्शन नहीं था। प्रोडक्शन केवल हमारे पास कितना था कि 64 जो हमारे पास 1000, ये हमारे पास जो 64,000 क्विंटल हमारे पास ये जो प्रोडक्शन था, जो हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो वो बढ़कर हमारे पास कितना हो गया, ये आप देखें कि यहाँ हमारे पास एक ये जो प्रोडक्शन था वो इसका करीब करीब 5-6 गुना प्रोडक्शन, वो बढ़कर हमारे पास इतना जो इम्प्रूवमेंट हमें मिला वो हमें उसको देखने को मिला, जो प्रोडक्शन हमारे पास बढ़ा। तो वो प्रोडक्शन आपके पास काफ़ी रहा। ओके, तो इसी जो प्रोडक्शन था इसके बढ़ने के पीछे जो हमारे पास मेन जो हमारे पास रीज़न था वो क्या था कि हमारी कंट्री में करीब करीब जो सर्टिफाइड जो सीड्स थे वो करीब करीब आप देखिए कि पूरी कंट्री में यहाँ हम यहाँ लगा रहे हैं कि 6,20,743 क्विंटल जो सर्टिफाइड सीड था वो हमारी कंट्री में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो जिससे हमारी जो क्रॉप्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
ओके। तो इस तरह से ये केवल एक ही फील्ड में नहीं हुआ हमारे पास, अगर हम देखें तो इसमें जो टेक्निकल रिफॉर्म्स हुआ उसमें आपके पास वीट का तो हमने बता ही दिया, इसके साथ साथ आपका जो राइस था वो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। अमेज देखें उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिया, प्रोडक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ और जो प्रोडक्शन था उसमें भी आपको बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। अगर राइस की हम बात करते हैं तो राइस में आपको मालूम है कि जो 1947 में जो हमारे पास क्या था, जो प्रोडक्शन था वो केवल कितना था 600, ये जो 65 केजी आपका पर हेक्टेयर था। ये जो हमारे पास था कितना पर हेक्टेयर। अगर हम इसकी बात देखें तो ये एक बार हम यहाँ फिर से यहाँ लिख देते हैं कि आपके पास कितना था 665 केजी पर हेक्टेयर। ये हमारे पास क्या था, ये इतना हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी थी वो ये थी। और जो हमारे पास अगर हम बात करते हैं किसमें कि 2000 अगर 17 और हम 18 की बात करें तो ये जो हमारे पास है वो बढ़कर आपके पास कितना हो गया था, ये करीब करीब ये 2945 केजी, ये देखें पर क्विंटल, ये जो हमारे पास पर हेक्टेयर, ये इतना प्रोडक्शन आपके पास बढ़ गया था। तो ये केवल किसकी वजह से हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड की वजह से हुआ। ओके, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगला पॉइंट हमारे पास क्या है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, ये हमारे पास रहता है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। ये देखें दूसरा ये एक सिग्निफिकेंट हमारे पास जो चेंजेस देखने को मिला कि हमारे फार्मर जो थे पहले केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं कर रहे थे, अब ये टेक्निकल रिफॉर्म्स में उन्होंने जो केमिकल फर्टिलाइज़र उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसमें आप देखिए कि इसके यूज़ से आपके पास जो प्रोडक्टिविटी थी वो तो बड़ी बड़ी और टोटल प्रोडक्शन भी आपके बढ़ गया। तो एक अनुमान से अगर हम देखें जो हमारे पास जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स थे, अगर एक डाटा के हिसाब से देखें तो करीब करीब जो 2017-18 में ये करीब करीब 265.9 लाख टन केमिकल जो फर्टिलाइज़र्स थे वो हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ हुए। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी आपकी बढ़ गई और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव उसके अंदर हमें देखने को मिला। ओके, तो ये जो चीज़ हमारे पास है इसने हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको काफ़ी इम्प्रूव कर दिया था। अब अगला जो पॉइंट हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं कि जहाँ हमने केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए वहीं हमने क्या किया, हमने जो यूज़ किया वो क्या, किसका यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। देखिए क्या होता था कि जो हमारी इस रिफॉर्म से पहले क्या हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड से जो उसमें क्रॉप्स खड़ी रहती थी तो उसमें बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट थे जो कि एक पूरे ग्रुप में आके हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो और उससे हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, जो फार्मर्स थे उनकी जो कंडीशंस थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो टोटली हमारी जो फार्मिंग थी वो ख़राब हो जाती थी। तो इसे रोकने के लिए जो प्रॉपर जो चैनलाइज किया गया वो इंसेक्टिसाइड का और पेस्टिसाइड का किया गया। तो उसमें जो हमारे पास है कि अगर हम देखें तो उसको मतलब फसल को अपने बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड्स है उनका और इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे बचाने के लिए हमने ये सब किया। तो इससे हमारे पास क्या हुआ कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो हमारी बढ़ी। तो इससे अगर हम देखें तो हमारे जो प्लांट थे वो हमारे पास क्या हुए, वो प्रोटेक्ट हुए। अगर हम बात करते हैं उन प्लांट की तो वो हमारे प्लांट जो है उनको प्रोटेक्शन मिला। और जो हमारे जो पेस्ट मैनेजमेंट है उसको अगर हम देखें उन प्रोग्राम्स को तो वो अडॉप्ट किए गए जिससे कि हमारी जो ये टेक्नोलॉजी थी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड की वो सक्सेस रही। तो इसके वजह से हमारा जो क्रॉप्स था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव जो उसमें देखने को मिला। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो इंसेक्टिसाइड है आपके पास जो
पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब के यूज़ से हमारी जो प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर है उसको प्रोटेक्शन मिला, और हमारी जो प्रोडक्शन है उसके वजह से जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी इम्प्रूव रहा। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास जो हमने नेक्स्ट जो आपके पास जो प्रोडक्शन किया वो था, हमने क्या, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अब आप देखिए हमने एग्रीकल्चर में क्या यूज़ किया, एक साइंटिफिक मेथड जिसमें हमने यूज़ किया, और इसके वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर थी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। और इसमें आप देखें तो हमने क्या क्या इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें जो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स है उसको हमने क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो ये जो हमारे पास देखिए, पहला हमने जो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स है इसके अंदर, और जो उसकी क्वालिटी है उसमें हमने सिलेक्शन किया। फिर हमने जो प्रिपरेशन किया सॉइल का वो अपनी एग्रीकल्चर के जो हमारी क्रॉप्स है उसके बेस पर किया। हमने रोटेशन क्रॉप्स को यहाँ पर देखें यूज़ किया। इसी तरह से जो सिलेक्शन ऑफ सीड है उसको भी हमने यूज़ किया। इससे हमारे पास क्या हुआ, इससे हमारे पास जो ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो हमारे पास काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिला। तो ये देखिए हमारे पास जो ये हम देख रहे हैं कि जो आपके पास जितने भी हमने यहाँ पर ये मेथड्स यहाँ पर यूज़ किए, वो मेथड्स आपने किसके, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो प्रैक्टिस है उसके लिए किए। तो ये सारे पॉइंट आपके पास क्या हैं, ये आपको देखने को मिल गए। तो ये सारा पॉइंट आपका जिसके अंदर के सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स है, जिसमें आपके पास उसकी क्वालिटी है, आपका सॉइल को प्रिपरेशन करना, सिलेक्शन करना है सीड्स का, और फर्टिलाइज़र को यूज़ करना, ये सब हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट रहा। इस मैनेजमेंट के थ्रू आपका जो क्रॉप्स था वो बढ़ा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर जो हमने टेक्निकल रिफॉर्म्स के थ्रू किया उससे हमें बहुत बेनिफिट मिला। ओके, बाकी हम नेक्स्ट जो वीडियो है हम उसमें आपको डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आप इसको अच्छी तरह से समझें और इसको नोट कर लें। थैंक यू।